A very good evening to everyone. Welcome to JK Exam Cracker. This is Tanya. I hope you all are doing great and I really hope कि आप लोग अभी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो सभी कंपोनेंट्स की लाइक क्वांट्स इंग्लिश रीजनिंग आप लोग प्रॉपर टाइमिंग दे रहे हो बिकॉज कुछ ही टाइम रह गया है एग्जाम होने में राइट ऑलमोस्ट आज 10 है ऑलमोस्ट 20 डेज आर लेफ्ट तो 15 से आप लोगों के एडमिट कार्ड्स भी आना शुरू हो जाएंगे सो दैट आपको पता चल जाएगा कौन सी डेट में आपका एग्जाम होने वाला है तो आई वुड एडवाइस कि आप लोग अभी से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो जो लोग सभी बेसिक्स कवर कर चुके हैं वो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो सो दैट एक 20 डेज के प्लान में आप लोगों का प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए और कोई भी हेल्प आपको हमारी तरफ से चाहिए डेफिनेटली वी आर हियर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए सो दैट जो भी हेल्प रिक्वायर्ड हो हम लोग आपको डेफिनेटली कर सकें ठीक है फिल इन द ब्लैंक्स गाइस हम लोगों ने पहले भी किए थे एंड आई टोल्ड यू कि ये 5 मार्क्स की इंपॉर्टेंस रखता है फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स के डायरेक्टली आपको पूछे जाते हैं बंच में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज जो हम पैटर्न करने वाले हैं देयर इज अ न्यू पैटर्न जो एग्जाम में देखा गया है प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुए हैं उनमें कई बार ये पैटर्न भी आया है विच इज कॉलम बेस्ड पैटर्न क्या होता है क्या नया है डेफिनेटली हम अभी इसके बेसिस पर क्वेश्चंस करेंगे बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट आप में से कोई भी हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें ठीक है चलिए दिस इज योर डायरेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पैटर्न दिखा दूं कि क्या पैटर्न रहने वाला है बेसिकली डायरेक्शंस में क्या बोला गया है देयर इज अ सेंटेंस ठीक है जिसमें कुछ ब्लैंक्स हैं और ब्लैंक्स को फिल करने के लिए अब आपके पास ऑप्शंस क्या है कॉलम्स के टाइप में यू हैव 2 कॉलम्स एक टेबुलर फॉर्म आपको दिख रहा है देयर आर 2 कॉलम्स कॉलम 1 एंड कॉलम 2 कॉलम 1 में हमारे पास ऑप्शंस है ए बी सी कॉलम 2 में हमारे पास ऑप्शंस है डी ई एंड एफ राइट अब आपको क्या करना है हमें पता है हमारे पास 2 ब्लैंक्स हैं तो कॉलम ए में से एंड कॉलम बी में से जो आपको पेयर एक्यूरेट लगता है लाइक ए और डी का पेयर आपको एक्यूरेट लगता है बी एंड एफ का पेयर आपको एक्यूरेट लगता है सी और एफ का पेयर एक्यूरेट लगता है या ए और एफ का पेयर एक्यूरेट लगता है जो भी पेयर आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 में से एक्यूरेट लगता है कि वो इस ब्लैंक में और इस ब्लैंक में फिल इन होना चाहिए वही आप लोग चूज करेंगे ठीक है सो है तो फिल इन द ब्लैंक से एक पैटर्न नया है तो घबराना नहीं है अगर कोई ऐसा पैटर्न एग्जाम में आपको आ जाता है डायरेक्शंस अच्छे से रीड करोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्शंस में वही बात है जो मैंने आपको बताई अभी क्वेश्चंस हैं जिसमें कुछ 2 ब्लैंक्स हैं एक ब्लैंक के लिए हमारे पास 2 कॉलम्स दिए गए हैं जिसमें 3 वर्ड्स हैं इन ईच कॉलम हमारे पास 3 वर्ड्स हैं हमें कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स चूज करने हैं फ्रॉम द 2 कॉलम्स जो परफेक्टली फिट होंगे इस ब्लैंक में जो सेंटेंस को कॉन्टेक्चुअली करेक्ट मीनिंगफुल और ग्रामेटिकली करेक्ट बनाएंगे ठीक है हर क्वेश्चन को करने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ मिनट दूंगी लाइक 1 मिनट या कुछ सेकंड्स में आप लोगों को दे रही हूँ अभी तक आपने आई गेस क्वेश्चन रीड कर लिया होगा तो चलिए क्वेश्चन को रीड करो आप लोग और चेक करो कौन सा वाला पेयर ऑप्शंस में से आप लोग यूज कर सकते हो मैंने आपको बताया था आप लोग एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो इफ यू डोंट नो द मीनिंग या फिर यहाँ पर आपके काम ग्रामर भी आ सकती है ग्रामर के बेसिक्स भी यहाँ काम आ सकते हैं आप लोग गेस कीजिए अपने आंसर्स तब तक मैं आप लोगों को हर एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी सो दैट मीनिंग समझ जाओगे तो आंसर करना आसान हो जाएगा पहला वर्ड है रोविंग रोविंग का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली मूविंग इन एन एरिया एक ही एरिया में एक जगह से दूसरी जगह कॉन्स्टेंटली मूव करते रहना जैसे हम लोग बोलते हैं रोमिंग भटकना एक ही जगह पर उसे ही हम लोग रोविंग भी कहते हैं ठीक है हाप्ड हाप का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली एक ही चीज के बारे में बात करते रहना इसको हम एज फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं जिसका मीनिंग होता है हाप ऑन का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली एक ही चीज के बारे में बात होते रहना इससे एक इडियम भी निकल कर आता है हाप ऑन सेम स्ट्रिंग हाफ ऑन सेम स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है एक ही चीज के बारे में बार बार बात करते रहना और इरिटेट करते रहना उसे हम बोलते हैं हापिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग उसके बाद नॉर्मल्स यहाँ पर एस कर लीजिए DIS नहीं है नॉर्मल्स ठीक है या फिर हम इसे नोमैडिक भी बोलते हैं नोमैडिक नॉर्मल्स क्या होता है इसका मतलब होता है वो लोग जो भटकते हैं रोमिंग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह भटकना उसे ही हम लोग नोमैडिक कहते हैं ठीक है उसके बाद आ जाते हैं स्वाम स्वाम बेसिकली किसे बोला जाता है ग्रुप को किसके ग्रुप को बीज के ग्रुप को मॉस्किटोज के ग्रुप को तो स्वाम का बेसिक मतलब निकल कर क्या आता है एक ग्रुप डिसयूनियन यूनियन का अपोजिट है यूनियन का मतलब क्या होता है एकता लाइक यूनिटी तो डिसयूनिटी डिसयूनियन सिमिलर मीनिंग रखते हैं कॉम्बैटिंग कॉम्बैटिंग का मतलब होता है बैटलिंग फाइटिंग किसी से अगेंस्ट फाइट करना झगड़ना बैटल उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बैटिंग मेजर मीनिंग क्या होता है वॉर ठीक है अब आपको मीनिंग समझ में आ गए तो अब हम लोग ऑप्शंस में जाते हैं क्या बोला गया है मीन वाइल डैश ऑन एक्सेस टू नॉट्स न्यूक्लियर साइट्स एक्सचेंज फॉर रिलैक्सेशन ऑफ सेंक्शंस देखिए
रोविंग ऑन नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया कि हाप को हम एक फ्रेजल वर्ब की फॉर्म में यूज करते हैं, हापिंग ऑन जैसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हाप्ड ऑन एक्सेस टू नॉर्थ न्यूक्लियर साइट्स एक्सचेंज फॉर अ रिलैक्सेशन ऑफ सैंक्शंस। मिस्टर ट्रंप हिमसेल्फ फेसिंग री इलेक्शन इन नवंबर एंड फोकस्ड ऑन ग्रुप द पैंडेमिक। पैंडेमिक के ग्रुप पर फोकस कर रहे हैं, फोकस ऑन डिसयूनियन द पैंडेमिक नहीं है, फोकस ऑन कॉम्बैटिंग द पैंडेमिक, फोकस्ड ऑन कॉम्बैटिंग द पैंडेमिक मतलब ये जो पैंडेमिक, किस पैंडेमिक की बात की जा रही है, पैंडेमिक का मतलब क्या होता है, महामारी। कौन सी महामारी की बात की जा रही है, कोविड-19 की। इज लाइकली टू रिन्यू अटेंशन टू द डिस्प्यूट। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है, बी और एफ। ऑप्शंस में से हम लोग देखें तो हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेंटेंस का मीनिंग मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्या बोला गया है कि मीनवाइल का मतलब होता है फॉर द मोमेंट ऑफ टाइम। हाप्ड ऑन एक्सेस टू नॉर्थ न्यूक्लियर साइट्स, बार बार एक ही बात हो रही है कि जो न्यूक्लियर नॉर्थ की न्यूक्लियर साइट्स हैं उस पर हक जताने की या उसे एक्सेस करने की जो बात हो रही है, मिस्टर ट्रंप जो है वो खुद ही फेस कर रहे हैं, पैंडेमिक से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज नवंबर में नवंबर में इलेक्शंस हैं, तो वो पैंडेमिक से लड़ने की कोशिश करें कि कैसे सब कुछ मैनेज हो। और वो अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं जो भी उनका डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट मतलब जो भी उनके बीच में डिफरेंसेस हैं किसके साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ, वो उस पर अभी अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, ये बोला गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है। आई डोंट नो ये लेवल अगर एग्जाम में पूछा जाएगा, जेके बैंक क्लर्क एग्जाम में पूछा जाएगा, बट प्रीवियस क्लर्क्स एग्जाम में ही ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नो सेक्टर or no section or sector is going to remain dash and altered by the dash the novel coronavirus is now unleashing का मतलब क्या होता है, is now free, कि वो फ्री हो चुका है। ठीक है, वन बाय वन ऑप्शंस का मीनिंग मैं आपको समझा रही हूँ, तब तक आप लोगों को क्या करना है, अपना आंसर मार्क करके रखना है। चलिए, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट करने का मतलब होता है डिवाइड करना, अलग अलग करना, किसी भी पर्टिकुलर बेसिस पे कैटेगरीज में डालना। अनटच्ड का मीनिंग आपको पता है, जिससे अभी तक टच नहीं किया गया है, जिससे अभी तक मतलब कुछ भी उसके बारे में नहीं सोचा समझा गया है, कुछ ऐसा। रिजॉल्व का मतलब होता है सॉल्व, सुलझा दिया गया है। वैग्रेंट, वैग्रेंट का मीनिंग क्या होता है, होमलेस। वैग्रेंट हम किसे बोलते हैं, जिसके पास कोई घर नहीं है, यहाँ वहाँ भटकता रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं वैग्रेंट। डिवास्टेशन का मतलब आप लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, राइट। एंड बीवी, बीवी का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप, बेसिकली अ ग्रुप, किसी भी तरह का कोई गैंग जिसमें सिमिलर क्वालिटीज या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गैंग, ग्रुप, ट्रूप, किसी भी तरह के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं बीवी। ठीक है, अब क्या बोला गया है, नो सेक्टर और सेक्शन इज गोइंग टू रिमेन अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड का सिमिलर हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, सेग्रीगेशन, डिवाइडेड, नो, रिजॉल्व, नो, अनटच्ड। क्या बोला गया, कोई भी सेक्टर और कोई भी सेक्शन जो है वो अनटच्ड, अनटच्ड मतलब बिना छुए, या फिर अनअल्टर्ड, अनअल्टर्ड का मतलब क्या है, बिना उसमें कोई चेंज आए नहीं होगा, बाय द वैग्रेंट, होमलेस, द नोवेल कोरोना वायरस, या डिवास्टेशन, तो बाय द डिस्ट्रक्शन द नोवेल कोरोना वायरस इज नाउ अनलिशिंग। बेसिकली क्या बोला गया है, कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होगा जो अनटच्ड रहेगा, किससे, जो भी नोवेल कोरोना वायरस की वजह से जो भी डिस्ट्रक्शन हो रही है उससे कोई भी एक सेक्टर कभी भी फ्री नहीं रहेगा, ये बोला गया है। तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास आए, ऑप्शन बी, देन हमारे पास आया कौन सा ऑप्शन, डिस्ट्रक्शन, ऑप्शन ई। तो बी और ई चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन पे गेस करना शुरू कीजिए अपने आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड। टिल देन मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ हर ऑप्शन का। रिलीफ, रिलीफ का मतलब क्या होता है, राहत मिलना किसी चीज से। वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग का मतलब होता है भटकना, रोमिंग। पैरोल, पैरोल जैसा कोई भी वर्ड इंग्लिश में नहीं है। एक्चुअल स्पेलिंग क्या है, PAROLE। अगर स्पेलिंग में आपको आए तो ये करेक्शन आप लोग कर सकते हो, PAROLE, जिसका मतलब क्या होता है, रिलीज। बेसिकली जैसे किसी को किसी बंदिश जो होती है उससे रिलीज कर दिया जाता है, जैसे एक प्रिजनर को जेल से छोड़ दिया जाए तो उसका मतलब क्या है, उसे आपने रिलीज कर दिया, फ्री कर दिया, तो वही उसका मीनिंग होता है पैरोल। इस्टेब्लिश का मीनिंग आप लोग जानते हैं। स्प्लिट का मीनिंग होता है डिवाइड करना, अलग करना। कंपेलिंग का मतलब होता है किसी को किस चीज़ को करने के लिए फोर्स करना। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑप्शन पे। एक्सपर्ट्स ऑब्जर्व दैट वॉन्डरिंग मेजर्स फोकस ऑन लाइवलीहुड एंड एसेट्स। लाइवलीहुड एंड एसेट्स पे रोमिंग मेजर्स तो नहीं हो सकते, रिलीज मेजर्स भी नहीं हो सकते, रिलीफ, राहत के जो स्टेप्स हैं, है ना, तो रिलीफ मेजर्स फोकस ऑन लाइवलीहुड एंड एसेट्स। इस्टेब्लिश एड एजेंसीज टू फोकस ऑन रिस्टोरिंग, वो एड एजेंसीज कौन सी हो गई, जो हेल्प कर रही हैं। ठीक है, वो उनको क्या कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स
कंपेल कर रहे हैं एड एजेंसीज को कि लाइवलीहुड को रिस्टोर करने पे फोकस किया जाए। ठीक है, इन शॉर्ट सेंटेंस का मीनिंग क्या आता है, एक्सपर्ट्स ऑब्जर्व दैट, एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया है कि रिलीफ मेजर्स जो है वो लाइवलीहुड पर फोकस किए जा रहे हैं। लोगों की जो भी प्रॉब्लम आई है, मे बी द कोविड-19 पीरियड की बात की जा रही है, जो भी लोगों की लाइवलीहुड पे इफेक्ट पड़ा है उसे वापस से रिस्टोर करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। एंड एड एजेंसीज को कंपेल किया जा रहा है, उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, ए एंड एफ। कहाँ पर है ए एंड एफ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। मैं आप लोगों को एक एक वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ, जो भी वर्ड ऐसा जिसका मीनिंग पहली बार सुन रहे हो वो मीनिंग नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। द आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट इज डिजाइंड टू इनेबल यूजर्स, इज अवॉइड टू इनेबल यूजर्स, और इज निग्लेक्ट टू। डिजाइन टू मतलब किसी पर्टिकुलर चीज के तौर पर बनाई गई है कि इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया। अवॉइड का मतलब होता है इग्नोर कर देना, निग्लेक्ट का मतलब भी होता है ओवरलुक, इग्नोर कर देना चीजों को। तो इट इज डिजाइंड टू, ये किस लिए बनाई गई है, डिजाइन की गई है टू इनेबल यूजर्स हु केम इन कॉन्टैक्ट विद कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स टू बी नोटिफाइड, उनको नोटिफाई कर दिया जाए। डैश एंड सुटेबली सपोर्टेड, ट्रेस्ड, ट्रेस्ड मतलब जो भी कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनको ट्रेस कर लिया जाए। एरिस्टिक, एरिस्टिक का मतलब क्या होता है, अ पर्सन जो आर्ग्यूमेंट करता है, डिबेट करता है, हम उसके लिए ये पर्टिकुलर वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है इरफ्यूटेबल, इरफ्यूटेबल का मतलब क्या होता है, अनडिनाएबल। अनडिनाएबल ऐसा कुछ जिस पर आप किसी भी तरह का डिस्प्यूट नहीं कर सकते, जिस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये ऐसी नहीं है, जिस पर आप मना नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं इररेफ्यूटेबल। अगर आप बोलो रेफ्यूटेबल तो इसका अपोजिट हो जाता है इसी वर्ड का, और रेफ्यूटेबल का मतलब क्या हो जाता है, डिनाएबल, जिसको आप डिनाई कर सकते हो, जिस पर आप मना कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, डी, पॉजिटिव पेशेंट्स टू बी नोटिफाइड, उन्हें ट्रेस कर लिया जाए एंड उनको सपोर्ट किया जाए, यही बोला गया है। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, ए एंड डी। क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से रीड कीजिए मेरे साथ, तब तक मैं आप लोगों को मीनिंग बता रही हूँ। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एसर्बिक, एसर्बिक का मतलब होता है बिटर इन टेस्ट। ठीक है, सॉर और बिटर इन टेस्ट। उसके बाद आता है ऑफ हैंड, ऑफ हैंड हम किसको बोलते हैं, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है इग्नोरेंट, डिसइंटरेस्टेड पर्सन। अगर क्लास में कोई, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, क्लास में कोई ऐसा होगा जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है मैं क्या बोल रही हूँ, उसको सिर्फ फोकस है कि मेरे को आंसर पता चल जाए बस, बाकी वर्ड्स पे कुछ भी फोकस नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनडिफरेंट, इग्नोरेंट, जो चीज़ों को ध्यान से नहीं देखता, बस ओवरलुक करता है, इग्नोर करता है। ठीक है, उसके बाद आता है एक्लेम, एक्लेम का मतलब होता है प्रेज, तारीफ करना, अपलॉड, राइट। ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है इन अ समराइज्ड फॉर्म, समराइज्ड मतलब जैसे बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपको बोलूँ मुझे इसका ब्रीफिंग दे दो, मतलब मुझे छोटे में बता दो, इन शॉर्ट बता दो। ठीक है, इन अ नटशेल। उसके बाद आता है विसिट्यूट, विसिट्यूट का मतलब होता है ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन मतलब किसी भी चीज में कुछ भी तरह का चेंजेस करना। ऑलराइट, देन वी हैव डिप्लॉयड, डिप्लॉइंग का मतलब होता है ऑलरेडी इन यूज, जो ऑलरेडी यूज कर की जा चुकी हैं, जो ऑलरेडी यूटिलाइज की जा चुकी हैं। ठीक है, चलिए, द स्टेट हैज वॉन वर्ल्ड वाइड ऑफ हैंड फॉर इट स्टेट्स इंडिफरेंट एक्लेम एसर्बिक। हैज वन बोला गया है, पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली वी विल चूज पॉजिटिव वर्ड फ्रॉम हियर। एक्लेम होना चाहिए कि स्टेट को वर्ल्ड वाइड प्रेज मिला है, वर्ल्ड वाइड उसे अपलॉड किया गया है फॉर इट्स डेफ्ट हैंडलिंग। डेफ्ट का मतलब क्या होता है, स्किलफुल। ऑलराइट, डेफ्ट का मतलब क्या होता है, स्किलफुल। जितने भी वर्ड्स बता रही हूँ वोकैबुलरी में काम आएंगे, नोट करते जाइए। डेफ्ट हैंडलिंग ऑफ दीज कैटास्ट्रोफ्स, कैटास्ट्रोफ्स का मतलब क्या होता है, डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन, तबाही। बाय मोस्टली डैश डोमेस्टिक रिसोर्सेज, बाय मोस्टली डिप्लॉइंग डोमेस्टिक रिसोर्सेज, बाय मोस्टली बेसिकली यूटिलाइजिंग, इसका मतलब क्या मैंने बताया, यूटिलाइजिंग डोमेस्टिक रिसोर्सेज को यूज़ करके उन्होंने बहुत सारे डिजास्टर्स को कैसे डीलिंग किया जा सकता है वो उन्होंने बताया है। स्किलफुल डीलिंग पे उनको क्या मिला है, वर्ल्ड वाइड प्रेज मिली है। ठीक है, सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, एक्लेम सी एंड डिप्लॉइंग एफ, तो सी एफ हमारे पास आंसर होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थे पहले 5 क्वेश्चन जो कॉलम बेस्ड थे, और कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने आएंगे सभी आपको एग्जाम में आ जाए तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं वो हम बेसिक जो हम पैटर्न करते आए हैं आज तक,
जो बेसिक पैटर्न एग्जाम में पूछा जाता है, इवन जेके बैंक पीओ में भी ये पैटर्न पूछा गया था, वो पैटर्न करेंगे। चलिए जल्दी से आंसर्स मार्क करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये दिस इज द वेरी इजीएस्ट पैटर्न आई मस्ट से, तो ये आप लोग कर सकते हो। देयर इज नथिंग टू इंडिकेट द बिल्डिंग्स पास्ट डैश द फायर प्लेस, एक्सेप्ट द फायर प्लेस, एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़कर, इंक्लूडेड मतलब इंक्लूड करना, बिलोंग्ड मतलब जिससे ये रिलेटेड है, रिलेशन बताना, रिलेटेड, बेयर्ड बैड, बेयर्ड का मतलब क्या होता है, प्रिवेंटेड, ठीक है। और फॉस्टर, फॉस्टर का मतलब क्या होता है, इनकरेज, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, फॉस्टर का मतलब क्या होता है, इनकरेज, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, क्या बोला गया यहाँ पर, कुछ ऐसा नहीं है जो बिल्डिंग का पास्ट इंडिकेट करे, बिल्डिंग जो पुरानी बिल्डिंग थी वो उसके बारे में कुछ बताए, एक्सेप्ट द फायर प्लेस, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट, यहाँ नथिंग से ही हम लोग को आइडिया मिल जाता है कि फायर प्लेस को छोड़कर यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिल्डिंग का पास्ट हमें बताए, ठीक है। सो ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। आई होप आपके आंसर सही होंगे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। टू circus elephants that perform together dash when crossing paths 23 years ago, जो परफॉर्म करते थे साथ में, उसके बाद दिया गया है ब्लैंक, देन when crossing paths 23 years later, 23 साल के बाद जब उन्होंने उनके रास्ते मिले तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, ये बोला गया। टुगेदर हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुश, आप जानते हो। बिलीव, एंगर्ड, एंगर्ड का मतलब गुस्सा, बिलीव का मतलब यकीन करना, रिजॉइस्ड का मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, ग्रेटर। सो टू सर्कस एलिफेंट्स दैट परफॉर्म टुगेदर रिजॉइस्ड, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए जब उनके रास्ते आपस में मिले, जब वो रास्ते में 23 साल के बाद मिले, ठीक है। तो वेरी इजी वन, रिजॉइस्ड, रिजॉइस्ड का मतलब होता है ग्रेट हैप्पीनेस। Alright, so what should be the correct answer? Option D for question number 7. Let's move to question number 9. The law dash farmers not only to save and resow seeds. Law क्या करता है, कवर्ट करता है, कवर्ट का मतलब क्या होता है, सीक्रेटिव, सीक्रेट मतलब छुपाता है, ठीक है। कुछ चीज को सीक्रेट रखना, छुपाना, उसे ही हम लोग कवर्ट कहते हैं, हिडन रखना। इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का मतलब आप लोग समझते हो, किसी भी चीज को जारी करना, स्टार्ट करना, इनिशिएटिव लेना। एमिट, एमिट का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस। परमिट, परमिट का मतलब होता है परमिशन देना। एंड डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब आप लोग समझते हैं, डेजर्ट, डिजर्ट का मतलब होता है अबैंडन, टू लीव, छोड़ देना, ठीक है। तो क्या बोला गया है, द लॉ परमिट्स फार्मर्स, लॉ जो है वो अलो करता है फार्मर्स को नॉट ओनली टू सेव एंड रीसो सीड्स बट ऑल्सो टू सेल देम टू द अदर फार्मर्स, वो उनको सिर्फ सेव करने के लिए और रीसो करने के लिए ही अलाउ नहीं करता ये लॉ, वो अदर फार्मर्स को ये सेल कर सकें, नो मैटर व्हाट द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द सीड इज, ये भी अलाउ करता है। तो ऑप्शन डी शुड बी द एक्यूरेट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, स्मॉल फार्मर्स मस्ट बी एजुकेटेड एंड फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना, अट्रैक्टेड, किसी को किसी भी चीज की तरफ अट्रैक्ट करना, उसे हम लोग बोलते हैं फैसिनेटेड। इंकरेज्ड, इंकरेज का मतलब बढ़ावा देना, ठीक है। डिस्करेज, डिस्करेज का मतलब डिसहार्टन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड का मतलब होता है गैदर, इकट्ठा करना। इनवाइटेड, इनवाइटेड का मतलब तो आप लोग समझते हैं, बुलाना, ठीक है, बुलावा देना। तो क्या होना चाहिए, स्मॉल फार्मर्स मस्ट बी एजुकेटेड एंड इंकरेज्ड विद प्रॉपर इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको ज़रूरी है उनके लिए एजुकेशन, और उनको इंकरेज किया जाना चाहिए स्मॉल इंसेंटिव स्ट्रक्चर से टू एंगेज विद एग्रीकल्चर, ताकि वो एग्रीकल्चर से कैसे डीलिंग करें ये उनको पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो 9 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज होमवर्क फॉर यू, यू हैव 4 वर्ड्स, सराउंडेड, लोकेटेड, रिवील्ड, सेटल। आई गेस बहुत ईजी वर्ड्स हैं, आप लोग को मीनिंग पता है। फिफ्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में। ऑल्सो टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट आई वॉन्ट टू से दैट अभी जो प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे उसके आंसर्स मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। प्लस सेकेंड पॉइंट क्या है आपका कि आप लोगों का जो कल का सेशन होगा वो रीअरेंजमेंट पर बेस्ड होगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के वेरियस पैटर्न्स हम लोग करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में या हमारे एग्जाम में एक्सपेक्टेड है एज पर द एनालिसिस ऑफ जेके बैंक पीओ एग्जाम, ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे, कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कोई मिस नहीं करेगा। अब हम करते हैं प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन। फर्स्ट हमने किए थे वर्ड स्वैपिंग, इफ़ यू रिमेंबर, अगर सेशन ज्वाइन किया होगा सबको पता होगा। तो हमें स्वैपिंग करना था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया था, करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन
सी, किसके बीच में रिप्लेसमेंट होना चाहिए था? बी और सी के बीच में। तो अकॉर्डिंगली करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ दिल्ली वर्सन स्लाइटली एंड stayed in the poor category and is expected to further deteriorate from the last week of month. So option C is the correct answer for the very first session जो हम लोगों ने किया था। उसके बाद हम लोगों ने fill in the blanks and sentence improvement किया था, जिसमें हमें underline A को improve करना था। तो correct answer दिया था सभी students ने। B नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अंडरमाइंड एन, क्योंकि ऑनेस्ट है, वोवल की साउंड से स्टार्ट होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट था हमारे पास एरर डिटेक्शन, जो नेक्स्ट सेशन में हम लोग ने किया था। रामनाथ कोविंद वाज इलेक्टेड एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 2017। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर ए दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा था यहाँ पर हैज बीन होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एरर ए में नहीं है, एरर है पार्ट बी में। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने सही भी दिया था। डेफिनेटली एरर बी में क्या है, यहाँ पर एज को हम लोग को ओमिट करना है। ठीक है, ओमिट क्यों करना है? देखिए यहाँ पर हैज बीन क्यों नहीं होगा, पहले मैं उसका रीजन बता रही हूँ। जब भी हमारे पास पास्ट की किसी एक्टिविटी की डेट दी गई हो कि इस दिन या फिर इस डेट को कुछ ऐसा हुआ था, हमारे पास कौन सा टेंस हम लोग यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। और यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है बट इन पैसिव फॉर्म। एक्टिव पैसिव फॉर्म पढ़ा है ना बचपन में, जब वॉज या वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो कौन सा टेंस होता है? पैसिव में ही होता है। और कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हैज बीन तो नहीं लगाना है। रही बात दूसरी कि यहाँ पर एज क्यों आएगा, तो जब भी हम लोग ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं लाइक इलेक्ट, सिलेक्ट, अपॉइंट, मेक, किसी को भी कुछ बनाने के लिए, चुनने के लिए हम बात करते हैं ही इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। रॉन्ग, ही इज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, क्योंकि इलेक्ट, सिलेक्ट, अपॉइंट, मेक, इन वर्ड्स का मतलब ही क्या होता है कि एज दिस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन इस पर्सन को सिलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर हमें एज की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट नहीं मालूम है तो एडवर्ब्स का सेशन मेरा यूट्यूब पर देखिएगा, जिससे आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वन, जहाँ पर हमारे पास मिसस्पेल्ड वर्ड्स थे और हमने देखना था कौन सा वाला सही है। इलनेस की स्पेलिंग सही है, लोड की स्पेलिंग सही है, बेयर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। करेक्ट स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? कोपिंग। कोप विद या कोपिंग विद एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है डील विद, किसी भी चीज के साथ डील करना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम के साथ। तो कोपिंग विद हर मदर्स लॉन्ग इलनेस, अपनी मदर की लॉन्ग इलनेस के साथ डील करते हुए। डील करना वाज अ हैवी लोड टू बेयर, वो उसके लिए बहुत ज्यादा हैवी लोड था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस था उसके लिए। टू बेयर, बेयर का मतलब क्या होता है? टू एंड्योर, एंड्योर का मतलब होता है सहना। ठीक है, सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर एंड मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप जितने ये प्रीवियस क्वेश्चन है हम लोग ने किए होंगे, आज का क्वेश्चन आपको मिल चुका है कमेंट सेक्शन में। ये सेशन खत्म होने के बाद कमेंट में आप लोग मुझे उसका आंसर बताओगे। ऑलराइट, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन सेंटेंस रीअरेंजमेंट का जो सेशन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग सेक्शन। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।